उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, हैदराबाद का शेर या कांग्रेस की नींदें हराम, मल्लिका अर्जुन खड़गे की वायरल वीडियो ने मचाई खलबली। क्या ओवैसी के डर से कांग्रेस खत्म हो जाएगी? ईमान पर पहरा मंजूर नहीं। वंदे मातरम के जबरी निफाज पर जमीयत उलमा हिंद का दो टोक ऐलान। हम वतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे। नाजरीन, आज 13 फरवरी 2026 बरोज़ जुमा है। इस वीडियो में हम दो खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। पहली एक वायरल वीडियो के ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। नाजरीन, क्या मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात अब एक शख्स के नाम से थर थर कांपने लगी है? क्या बीजेपी को हराने का दम भरने वाली कांग्रेस की नींदें असदुद्दीन ओवैसी ने हराम कर दी है? सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने मुल्क की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ओवैसी खौफ साफ झलक रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सहारनपुर के रुकन पार्लियामेंट जनाब इमरान मसूद साहब से गुफ्तगू के दौरान हैदराबाद और ओवैसी पर बराह रास्त हमला कर रहे हैं। बगैर नाम लिए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। खड़गे जी के अल्फाज हैं, हैदराबाद में तीन चीज़ें हैं, शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। इसे हैदराबाद को यानी ओवैसी को यहाँ नहीं आने देना। अगर वो आ गया तो हमें ख़त्म कर देगा। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं उसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के तीन मुश्किल चीजें मालूम है? एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना लीजिएगा, बस बनाते हैं, हाथ में ले लीजिए। भैया सर के साथ फोटो खींच दोगे? खींच देंगे। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, ये अल्फाज इस जमात के सदर के हैं जो सेकुलरिज्म का दावा करती है। क्या अब शेरवानी और बिरयानी से भी कांग्रेस को खतरा लाहिक हो गया है? ओवैसी का बढ़ता हुआ असर और यूपी इलेक्शन। दोस्तों, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यह बयान उस खौफ का नतीजा है कि असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूती से कदम जमा रहे हैं। यूपी के आने वाले इंतखाबात में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, उसने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। खड़गे जी का यह कहना कि ओवैसी हमें ख़त्म कर देगा, हैदराबाद हमें ख़त्म कर देगा, इस बात का एतराफ़ है कि अब मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की इजारादारी ख़त्म हो रही है। अवामी रद्द अमल और ओवैसी की पेशगोई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सारिफीन इस वीडियो पर सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि जितना दिमाग कांग्रेस ओवैसी को रोकने में लगा रही है, काश उतना बीजेपी को हराने में लगाती। लोगों को ओवैसी का वो मशहूर जुमला भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, एक वक्त आएगा जब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम यानी अजायब घर में नजर आएगी। ऐसा लगता है कि खड़गे का यह हालिया बयान ओवैसी की इस पेशिनगोई को सच साबित करने की तरफ एक कदम है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई ओवैसी से खौफजदा है? क्या शेरवानी और बिरयानी की आड़ में एक मखसूस तबके की क़ियादत को दबाने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बताएं कि क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री कांग्रेस का सफाया कर देगी या कांग्रेस को ओवैसी को साथ लगाकर गठबंधन में लेकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग अपनी अपनी राय इस पर पेश कर रहे हैं और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। आप भी अपनी राय पेश करें। शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, एक और ख़बर है जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की तरफ से। अब आप सभी देखने वालों से गुजारिश है इसको मुकम्मल देखें। दोस्तों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमीयत उलमा हिंद के इस लेटर पैड को देखिए। ये दिल्ली जमीयत के दफ्तर से हमारे पास भेजा गया और इसमें क्या बातें लिखी हुई है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है, वंदे मातरम से मुतालिक सर्कुलर दस्तूर की दफ़ा 25 के मुनाफी मजहबी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश, जमीयत उलमा हिंद का दो टोक मौक़िफ़। नाज़रीन, ये लेटर पैड रात हमारे पास आया था, अब हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
नई दहली 12 फरवरी 2026 जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से वंदे मातरम के सिलसिले में जारी करदा सर्कुलर को निहायत तशवीशनाक करार देते हुए वाज़ेह किया है कि ये इक़दाम दस्तूर हिंद की दफ़ा 25 के तहत हासिल मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाला है। उन्होंने कहा कि आईन हिंद में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने, उसकी तबलीग करने और अपने कायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाकाबिल तनसीख हक़ फराहम किया गया है। इसलिए किसी के मजहबी अक़ीदे के ख़िलाफ़ उसे मखसूस नज़्म या कलाम को पढ़ने पर मजबूर करना आइन के मुनाफी है। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के मुकम्मल मतन खुसूसन चौथे और पाँचवें बंद में मूर्ति वंदना और बाज़ हिंदू देवी देवताओं का जिक्र मौजूद है। इस्लामी अक़ीदा तौहीद के पेश नज़र मुसलमान गैरुल्लाह की ताज़ीम या परस्तिश नहीं कर सकता, यानी पूजा नहीं कर सकता और ना उसकी इबादत का इजहार कर सकता है। ऐसा करने से उसका ईमान सल्ब हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा हिंद फ़ी नफ्सिही इस नज़्म की मुखालिफ नहीं है। अगर अक्सरियती मज़हब के लोग उसे पढ़ना चाहें तो उनको इख्तियार है, हम उनकी राह में नहीं आते, लेकिन इसे तमाम शहरियों के लिए लाजिम करार देना या स्कूलों में कमसिन बच्चों को यानी छोटे बच्चों को इसके पढ़ने पर आमादा या मजबूर करना मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ होगा। हिंदुस्तान एक तकसीरी और कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है, जहाँ आइन की बालादस्ती और कसरत में वहदत का उसूल ही कौमी यकजहती की बुनियाद है। इस बुनियाद को कमज़ोर करने वाला कोई भी इक़दाम मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। मुसलमानान हिंद का एक मुत्तफ़िक़ा और दो टोक मौक़िफ़ है कि मजहबी आज़ादी के मुनाफी किसी भी फ़ैसले को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। हम हुकूमत हिंद से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वह आइनी तकाज़ों, अदालती नज़ाइर और मुल्क के हमा रंग समाजी ढांचे को पेश नज़र रखते हुए मज़कूरा सर्कुलर पर फौरी नज़रसानी करे, ताकि मुल्क में मजहबी आज़ादी, आइनी वक़ार और समाजी हम आहंगी बरकरार रह सके। जहाँ तक वतन से मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ये हमारा दीनी तकाज़ा है। हम वतन से हमेशा मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज़ काबिल कबूल नहीं जो इबादत के ज़ुमरे में आता है, जिसका हक़ हमें हमारे मुल्क के आइन ने दिया है और जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। नाज़रीन, ये बातें जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी की गई थी, जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्क़े, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज, और सबसे बड़ी बात फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें। अभी अपना ऑर्डर बुक करें।